ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह दीपिका किरणावली। हम देख रहे हैं पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है कि तम का 9 द्रव्य में अंतर्भाव नहीं है। तम का 9 द्रव्य में अंतर्भाव नहीं है, इसलिए उसको एक दशम द्रव्य मानना पड़ेगा। तो इसमें जो पंक्ति चल रही है 10वें पृष्ठ पर, अतएव न वायौ स्पर्शाभावात्, वायु में भी अंतर्भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि तम में स्पर्श नहीं है। तमसः स्पर्शाभावात्, वायु में स्पर्श है और तम में नहीं है। टीका में हमने देखा तथा च तमः वायुअनंतरभूतम स्पर्शाभावात् आकाशवत् इति। तम जो है वो वायु के अंतर्भूत नहीं है, क्योंकि उसमें स्पर्श नहीं है। जैसे आकाश, आकाश में भी स्पर्श नहीं है। आगे देखो टीका में, निरवच्छिन्न स्वरूप संबंधेन स्पर्शाभावो हेतुर्बोध्यः। निरवच्छिन्न स्वरूप संबंधेन, अभाव जो रहेगा वो स्वरूप संबंध से रहेगा, और अभाव किसी एक देश में नहीं होगा, इसलिए यहाँ कह दिया निरवच्छिन्न स्वरूप संबंध। स्वरूप मतलब किसका स्वरूप? इस जो अधिकरण है उसी अधिकरण स्वरूप होगा अभाव। स्वरूप संबंधेन स्पर्शाभावो हेतु। तो यहाँ जो स्पर्श अभाव है, स्पर्श अभाव तम में किस संबंध से रहेगा वो बता दिया, स्वरूप संबंध से। कैसा होगा वो? निरवच्छिन्न होगा, मतलब उसका कोई अवच्छेदक नहीं रहेगा, ऐसे हेतु बोलते हैं। आगे की पंक्ति जो है इसको थोड़ा ठीक ठीक ग्रहण कर लो। पहले बताया था हमने, अयम विषम व्याप्तो हेतु। अयम हेतु कौन सा हेतु? किस हेतु की बात? स्पर्शाभावात्। स्पर्शाभावात जो हेतु है, स्पर्श का अभाव, अयम हेतु विषम व्याप्त है। विषम व्याप्त किसके साथ विषम व्याप्ति होगी इसकी? हेतु की व्याप्ति। हेतु की व्याप्ति किसके साथ होती है? साध्य के साथ। यहाँ साध्य क्या है? हम जी साध्य क्या है? हाँ, वायु अनंतर भूतम, वायु अनंतर भूतम। स्पर्शाभावात जो हेतु है, मतलब स्पर्शाभावत्वम, उसकी वायु अनंतर भूत साध्य से विषम व्याप्ति है। पहले तो इतनी पंक्ति ही समझ में आ जाए। हेतु की हेतु जो है वो विषम व्याप्त है। हेतु किसमें व्याप्त होता है? साध्य में। तो यहाँ पहले इतना समझ लो, स्पर्शाभाव ये हेतु वायु अनंतर भूत साध्य में विषम रूप से व्याप्त है। अब विषम व्याप्त क्या है वो आगे बताते हैं। विषम व्याप्तत्वम
स्वव्यापक साध्या व्यापकत्वम, विषम व्याप्तत्वम स्वव्यापक साध्या व्यापकत्वम। अगली पंक्ति में दिया है समव्याप्तत्व। समव्याप्तत्व क्या होगा? स्वव्यापक साध्य व्यापकत्व। दोनों अगर साथ में है तो भेद समझ में आ जाता है। विषम व्याप्तत्व क्या है? स्वव्यापक साध्या व्यापकत्व। समव्याप्तत्व क्या होगा? स्वव्यापक साध्य व्यापकत्व। ठीक है, अब पहले साधारण इसका दृष्टांत समझ लो। हमने द्वितीय तृतीय पाठ में ही कहीं ये बताया था, धूम और वन्नी। धूम की व्याप्ति वन्नी में होती है, उसमें व्याप्य क्या होता है? धूम, और व्यापक होता है वन्नी, मतलब जो सद हेतु है उसमें। तो जब हम कहेंगे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी, जहां जहां धूम है वहां वन्नी है, ये व्याप्ति है विषम। क्यों? क्योंकि इसका जब हम यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र हेतु करेंगे तो उसमें व्यभिचार मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे विषम व्याप्त। समव्याप्त का दृष्टांत हमने क्या दिया था? प्रमेय व अभिधेयत्व। हाँ, प्रमेयत्वम अभिधेयत्वम अदृश्यत्व मिथ्यात्व, ये सब समव्याप्त है। तो इतना ध्यान में रख के अब इसकी परिभाषा देखो। विषम व्याप्तत्व स्वव्यापक साध्य अव्यापकत्वम। स्व से लेना हेतु। हेतु का व्यापक क्या होगा? साध्य। हेतु है व्याप्य, उसका व्यापक होगा साध्य। उसका अव्यापक जो होगा वो कौन होगा? उसका अव्यापक होगा हेतु। हाँ, मतलब जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, वहां वहां हेतु नहीं है। जहां हेतु है वहां साध्य है, लेकिन जहां साध्य है वहां हेतु नहीं है। सभी जगह नहीं है, कहीं एक जगह भी व्यभिचार मिल गया तो उसको विषम व्याप्ति कहते हैं। तो स्वव्यापक साध्य अव्यापकत्वम। अब ये जो दृष्टांत अभी चल रहा था उसमें देखो, स्पर्शाभाव और वायु अनंतर भूत है। जहां जहां इतनी पंक्ति सभी लोगों को समझ में आ गई ऑनलाइन? जी स्वामी जी। यस स्वामी जी। अब आगे देखो, जहां जहां स्पर्श का अभाव है, यत्र यत्र स्पर्शाभाव। अभी हम तमा को यहाँ सिद्ध कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके बदले दृष्टांत दिया है आकाश। तो सरल है आकाश, आकाश को ले लो पहले। आकाश में स्पर्श है? नहीं है। आकाश का वायु में अंतर्भाव है कि अनंतर भाव है? अनंतर भाव है। इसका अर्थ क्या है? आकाश वायु से भिन्न है। इतना हो गया। तो जहां जहां स्पर्श का अभाव है वहां वहां वायु से भिन्नत्व, वो तो सिद्ध हो गया। अब उल्टा करो, अथवा ये विषम व्याप्ति की जो हेतु परिभाषा है उसको लगाओ। स्पर्शाभाव स्पर्शाभावत्व व्यापक, उसका साध्य क्या है? वायु अनंतर भूतत्व। उसका अव्यापक हो जाएगा स्पर्शाभावत्व। मतलब जहां जहां वायु अनंतर भूतत्व नहीं है, अथवा जहां जहां वायु अनंतर भूतत्व है वहां वहां स्पर्श अभाव नहीं है। जो वायु के अनंतर भूत नहीं है वहां कहीं ना कहीं एक जगह आप स्पर्श का भाव दिखा दो। मतलब स्पर्श के अभाव का अभाव कहाँ मिलेगा? पृथ्वी आदि में। पृथ्वी में। आपने क्या कहा? वन्नी। हाँ, तेज में भी। हाँ, मतलब ऐसी कोई भी चीज जहां जो वायु से भिन्न है लेकिन वहां स्पर्श है तो विषम व्याप्त हो गई। हाँ, तो पृथ्वी आदि सब में स्पर्श है
वायु से भिन्न है, जबकि आकाश में स्पर्श नहीं है और वायु से भिन्न है, इसलिए ये विषम व्याप्ति हो गई। तो स्वव्यापक साध्या व्यापकत्वम, ये परिभाषा ठीक हो गई। अभी एक समव्याप्त हेतु बताते हैं। समव्याप्त हेतुम आह सदा गति मत्वा भावाच्च इति। सदा गति मत्व अभावात। सदा गति मत्व कौन है? वायु। वायु में सदा गति मत्वम है, तम में सदा गति मत्व नहीं है, क्योंकि जब रात को तुम बहुत सारे समय तक तम ऐसे का ऐसा रहता है, केवल जब संध्या आती है तो आ रहा है, और सुबह की उषा काल में तम जाता है, बाकी समय वो गतिमत्व नहीं है वहां। तो सदा, जबकि वायु में सदा गतिमत्व है, हमेशा चलता रहता है। लेकिन ये छाया तो तम के अंदर है, छाया तो चलती है आपकी कैसे? कि वो जब व्यक्ति चलता है, तब आप बैठे हो तो नहीं होगा। उसका तम के अंदर भी है। अगर स्वीकार कर भी लो तो भी वो सदा गतिमत्व नहीं है। हाँ, तो सदा नहीं है ना, यदा कदा है, सदा नहीं। नहीं, उतना तो आ जाता होगा। आगे देखो। हाँ, सदा गतिमत्व अभावाच्च इति। समव्याप्तत्वम स्वव्यापक साध्य व्यापकत्वम। इसमें भी स्वपद से हेतु, हेतु का व्यापक होगा साध्य, साध्य का व्यापक हो जाएगा हेतु, मतलब दोनों तरह से व्याप्ति मिल जाएगी, इसको कहते हैं समव्याप्त। तथा च तमः वायुवनंतर भूतम सदा गतिमत्वा भावात घटवत इति अनुमानात्, ये अनुमान कर दिया। तमः वायुवनंतर भूतम, वही पक्ष, प्रतिज्ञा वही की वही है जो पूर्व में थी। विषम व्याप्ति के लिए समव्याप्ति के लिए समान प्रतिज्ञा, लेकिन हेतु क्या दिया? सदा गतिमत्व अभावात। तम में सदा गतिमत्व नहीं है। जैसे घट, घट में सदा गतिमत्व नहीं है, कभी घट को उठा लो अथवा घट को कुछ धक्का मार दो तो ऐसे गड़गड़ कर चलते रहेगा, सदा गतिमत्व वहां नहीं। तो हेतु भी हो गया, साध्य भी घट में है, और तम में भी हेतु है, इसलिए साध्य भी है। अब समव्याप्ति दिखानी है। पहले व्याप्ति का स्वरूप यहाँ क्या होगा? यत्र यत्र सदा गति मत्तत्व भावत्वम तत्र तत्र वायु अनंतर भूतत्वम। मतलब जहाँ सदा गतिमत्व अभाव है वहां वायु के अंतर्भाव वहां नहीं है, मतलब वायु से वो भिन्न है, वायु अनंतर भूतत्व नहीं है। इस व्याप्ति को उल्टा कर दो तो जैसे स्व व्यापक साध्य व्यापक, तो साध्य को बना लो व्याप्य और हेतु को बना दो व्यापक, तो कैसे हो जाएगा? भूतत्वम सदागति मत्व अभावत्वम यत्र यत्र वायु अनंतर भूतत्वम तत्र तत्र सदागति मत्व अभावत्वम। जो जो वायु के अंतर्भूत नहीं है वहां सदा गतिमत्व भी नहीं है। इसका दृष्टांत क्या दोगे? घट, पृथ्वी, कोई भी जो वायु के अंतर्भूत नहीं है, सदा गतिमत्व भी नहीं है। तमह, वो भी ऐसा ही है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वायु में नहीं है लेकिन सदा गतिमत्व वहां है। मन को आप मन विभु नहीं,
अणु, मन अणु परिमाण वाला है, ने तर्क में मन अणु परिमाण वाला है, और सदा गतिमत्व वैसे नहीं है, मतलब लगभग होता है, लेकिन आप शांत कर सकते हो उसको ध्यान करके, उपासना इत्यादि करके। वो सदा गतिमत्व लौकिकों के मन में तो रहेगा ही, हमेशा इधर उधर भागते रहता है। फिर भी इस प्रकरण के लिए, तमः की सिद्धि के लिए आप मान लो मन में सदा गतिमत्व का अभाव है, और वो वायु के अनंतरभूत है, मतलब वायु से भिन्न है और उसमें सदा गतिमत्व नहीं है। लेकिन सोचने के लिए मन को वहां याद रखो, मन विभु नहीं है, आत्मा विभु है, मन अणु परिमाण वाला है। इति अनुमानात। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया ऑनलाइन? यस स्वामी जी। जी स्वामी जी। यस स्वामी जी। तो ये दो समव्याप्ति और विषम व्याप्ति बता दी। आगे देखो, वायु अनंतर भूतत्व सिद्धि रीति भाव है। वायु अनंतर भूतत्व सिद्धि ही कस्य? तमः। आपने क्या बताया? वायु अनंतर भूत सिद्धि ही कस्य? तमः। तमः। क्या बोला? तमसः। जब प्रश्न षष्ठी में है तो उत्तर षष्ठी में, और वो भी सही। तो सतर्कता यही है, मुख्य क्या है? प्रश्न तो बिल्कुल सरल है, उसमें कोई बड़ा, लेकिन बुद्धि जितनी सतर्क होगी उसका अर्थ है वहां सत्व गुण अधिक है। तो आप पहले से ऐसे ही सोच रहे हो जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आपको उत्तर पता होना चाहिए। आप कुछ और सोच रहे हो, प्रश्न कुछ और है, तो फिर उत्तर ठीक नहीं होने की संभावना अधिक है। तो आकाश और वायु दो में अनंतर भूतत्व, पहले तो 5 में अनंतर भूतत्व नहीं है ऐसे बता दिया। किसमें कौन 5 थे? आकाश पंचक, हाँ, आकाश काल आत्मा मन, ये 5 में नहीं है। फिर वायु में भी नहीं है, 6 हो गए। अब तेज है, नापि तेजसी इति, मूल में देखो, नापि तेजसी भास्वर रूपा भावाद उष्ण स्पर्शा भावाच्च। भास्वर रूप, तेज का रूप क्या है? भास्वर शुक्ल। तो तम में भास्वर रूप नहीं है, भास्वर रूप अभावात। उष्ण स्पर्श अभावात, तेज में उष्ण स्पर्श है, तम में उष्ण स्पर्श नहीं है, उष्ण स्पर्शा भावाच्च। इसमें भी पता नहीं, एक समव्याप्ति एक विषम व्याप्ति ऐसे दे सकते हैं। अब देखो, उन्होंने बाकी सब में समव्याप्ति विषम व्याप्ति का विस्तार नहीं किया, तो आपको लगाना है इसको, यहाँ समव्याप्ति है। एक बार सिद्धांत बता दिया, फिर आप लगाते रहो ऐसे। तो उष्ण स्पर्श का तेज में भाव है, तम में अभाव है। टीका में देखो, तमः तेजो अनंतर भूतम भास्वर रूपा भावात घटवत इति। अब ये सरल है, इतने अनुमान हो रहे हैं कि अभ्यास अच्छा हो जाता है। घट में इस कोई भी ऐसी जब अनुमान आता है, दृष्टांत से आप शुरू कर सकते हो। घट में भास्वर रूपत्व है? नहीं है, भास्वर रूप का अभाव है, मतलब दृष्टांत में हेतु रह गया। अब दृष्टांत में साध्य को देखना है। घट का तेज में अनंतर भूतत्व है?
अनंतर भूतत्व है। घट का तेज में अनंतर भाव है, मतलब वो अलग है, अंतर्भाव नहीं है। घट तेज पृथ्वी है, वो तेज से भिन्न है। तो दृष्टांत में हेतु रह गया, साध्य रह गया। अब पक्ष में तम में उष्ण स्पर्शत्व अभाव है। ठीक है, व्याप्ति क्या है यहाँ? यत्र यत्र उष्ण स्पर्शाभावत्वम तत्र तत्र तेजो अनंतर भूतत्वम। ये समव्याप्ति है कि विषम व्याप्ति है? सोचो, ऐसी कोई चीज है जहां तेज को छोड़ के भास्वर रूपत्व है? नहीं। इसलिए ये कैसी व्याप्ति हो जाएगी? समव्याप्ति। ठीक है, जहां जहां भास्वर रूप का अभाव है वहां वहां तेज अनंतर भूतत्व है। जहां जहां तेज अनंतर भूतत्व है वहां भास्वर रूप का अभाव मिल जाएगा। जैसे पृथ्वी, सभी को ले लो, पृथ्वी भास्वर रूप नहीं है। जल, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन है, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये समव्याप्ति हो गई। ठीक है, अब दूसरा अनुमान, हेत्वंतरम आह उष्ण स्पर्शेति तमः तेजो अनंतर भूतम उष्ण स्पर्शाभावात घटवत। तम कैसा है? तेज में उसका अंतर्भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां उष्ण स्पर्श नहीं है। घटवत। हाँ, हाँ, नहीं ऐसे ही पढ़ा ना। दोनों में अभाव। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने ऐसे बोला। अच्छा, आपने ऐसे बोला, ठीक है। भास्वरूप अभाव और तेजो अनंतर भूतत्व, ये पहले हो गया। अब यहाँ उष्ण स्पर्श, जहां जहां उष्ण स्पर्श का अभाव है, यत्र यत्र उष्ण स्पर्शाभावत्वम तत्र तत्र तेजो अनंतर भूतत्वम, ये व्याप्ति हो गई। उष्ण स्पर्श से, उष्ण स्पर्श एक होता है सांसिद्धिक और एक रहेगा नैमित्तिक। जैसे अग्नि के संयोग से कहीं उष्ण स्पर्श हो सकता है, तो यहाँ आपको सांसिद्धिक लेना है, मतलब अपने आप से। कहीं अन्य भी अगर आपको उष्ण स्पर्श मिला तो वो केवल तेज के संयोग से ही मिलेगा। जब पृथ्वी में, जल में, कहीं भी, वायु भी जब गर्म दिखता है, गर्म लगता है, तो तेज का संयोग से वो होता है। इसलिए तो ये व्याप्ति भी कैसी है? समव्याप्ति। यत्र यत्र तेजो अनंतर भूतत्वम तत्र तत्र उष्ण स्पर्शाभावत्वम। जो जहां तेज का अंतर्भाव नहीं है, जो तेज से भिन्न है, वहां उष्ण स्पर्श भी नहीं है। ऐसे तो तेज भी नहीं है ये। नापि जले, नापि जले का अर्थ क्या है? नापि जले वायु का हाँ, अनंतर भावत्वम। नापि जले अनंतर भावत्वम, जल में भी इसका अंतर्भाव नहीं है। दीपिका में देखो, शीत स्पर्शाभावात नील रूपाश्रयत्वाच्च। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं आचार्य? बाकी सबके लक्षण भी बता रहे हैं। वायु का लक्षण बता दिया, क्या है? स्पर्शवत्वम सदा गतिमत्वम। तेज का लक्षण बता दिया, भास्वर रूपत्वम उष्ण स्पर्शत्वम। जल का लक्षण तो
केवल एक ही प्रयोजन नहीं होता, एक वाक्य, दो तीन चार चीज उसमें बता देते हैं। जल का लक्षण क्या कर रहे हैं? शीत स्पर्शत्वम नील रूपाश्रयत्वम। नील रूपाश्रयत्व नील रूप आश्रय कौन है? तमः। तमः। तमः जो है वो नील रूप का आश्रय। शीत स्पर्श का अभाव है, तम में शीत स्पर्श का अभाव है, और तम नील रूप का आश्रय है। यहाँ ऐसे दे दिया, टीका में देखो। तमः जलानंतर्भूतम शीत स्पर्शाभावात घटवत। सभी में घट को ही दृष्टांत देके सरल कर दिया है। अब पहले केवल आकाश को दृष्टांत दिया था। इसमें साध्य क्या है? जलानंतर्भूतत्वम। व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र शीत स्पर्शाभावत्वम तत्र तत्र जलानंतर्भूतत्वम। जहां जहां शीत स्पर्श का अभाव है वहां जल से भिन्नत्व है, जल के अंतर्भूतत्व नहीं है, अनंतर्भूतत्व है। ऐसे जैसे घट में शीत स्पर्श नहीं है और घट जल में नहीं आता। मतलब अपना शीत स्पर्श नहीं। घट के अंदर अगर आप शीतल जल रख दो तो घट भी शीत स्पर्श वाला होगा, अथवा ठंड में ऐसा लगता है। हाँ हाँ, तो वो सांसिधिक नहीं रहेगा, नैमित्तिक हो जाएगा, तो उसको नहीं लेंगे। ये भी समव्याप्ति है। शीत स्पर्शवत्वम जल का ही गुण है। समवायेन हेतु आह नील रूप, और नील रूपवत्वम तम का गुण है। तम में नील रूप कैसे रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। अनुमान देखो, तमः जलानंतर्भूतम नील रूपवत्वात् नील घटवत इति। तम जो है उसका जल में अंतर्भाव नहीं है, जलानंतर्भूतम। व्याप्ति कैसे होगी इसमें? यत्र यत्र नील रूपवत्वम तत्र तत्र जलानंतर्भूतत्वम। नील घट में नील रूपवत्वम है। नील रूपवत्वम इसका अर्थ क्या है? नील रूपम। नील रूपवत्वम का अर्थ है नील रूप वाले में जो रहेगा। नील रूप वाले में क्या रहेगा? नील रूप तो रहेगा ही, अन्य कुछ चीज रहे न रहे। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति में क्या होगा? बुद्धि होगी, ज्ञान होगा। ऐसे नील रूपवत्वम, नील रूप वाले में जो रहेगा वो होगा नील रूपम। तो नील घट में नील रूपम है, नील रूपवत्वम है, और नील घट जल अनंतर्भूत है, जल के बाहर है। इसी प्रकार तम नील रूपवान है और जल में उसका अंतर्भाव नहीं होगा, जलान अंतर्भूतत्वम हो जाएगा। इति जलस्य अभास्वर शुक्ल रूपम इति सिद्धांतात् इति भावः। जल में अभास्वर शुक्ल रूप है, मतलब जल का रूप अलग है, तम का रूप भिन्न है, वो बता रहे हैं। जलस्य अभास्वर शुक्ल रूपम, तेज का क्या था? भास्वर शुक्ल रूपम, और जल का अभास्वर शुक्ल रूपम। इस प्रकार जल में भी तम का अंतर्भाव नहीं है। तो अब क्या रह गया? केवल पृथ्वी रह गई।
5 पहले बता दिए, 3 बाद में, 8 हो गए, अब 1 बाकी है। इसको आगे देखेंगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुर्वेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। शांति। प्रणाम।